पत्थर में देवता है, ना लकड़ी में देवता है, और ना रत्नों में देवता, सोने चांदी में देवता है? देवता किसमें है? भावो वित्ति, जहाँ भाव है वही देवता है। अब पहले जो है, अभी से पुराने, बहुत पुराने मंदिर देखेंगे आप, हनुमान जी के मंदिर देखेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार का पत्थर ले आके उसको सिंदूर चढ़ा दिया और पूजा करने लगे, वो हनुमान जी हो गए। हाँ, सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। आज पत्थर में आज तो बड़ी मूर्ति बनाते हैं हनुमान जी की, बड़ी ऐसे वो पहाड़ लिए, वो दुनिया भर की। पहले ये सब नहीं था, पहले नहीं थी। पहले कोई पहाड़ है उसी में थोड़ा सा बना करके उसे, ये देखो दूसरा भी वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, ये झरना चल रहा है, ये भी देखो शुद्ध जल है। इन्हीं शुद्ध जलों में जो है क्या बोलते हैं, बैठ करके जो है अभी हम आचमन करेंगे, दिखाएंगे। वही महाराज जी नीचे एक सीढ़ी है। थोड़ा इसका मैं थोड़ा झरना दिखा दूँ, थोड़ा आचमन निकल लूँ। तो यही झरना है, इसी झरना में जल बहुत मीठा है। देखना हो तो देख लो झरना, तो ये झरना है। झरना देखना हो तो देख लो, ये रास्ता तो वहीं है। इस तरह से ऐसे ऐसे झरनों पर जो है संत लोग स्नान, अपने आप देखो पानी गिरता है, ये झरना में इकट्ठा होता है। अब देखो ये पत्थर को ही काट करके ये वो बनाया गया है गड्ढा, इसी में देखो पानी अपने आप गिरता है और अपने आप इकट्ठा होता है। इस तरह से संत लोग जो है इसी पानी में स्नान करते हैं। इसी पानी से यही रास्ता है, नीचे रहता है, यही रास्ते चलना। तो इस तरह से संत लोग जो है अपना रहते हैं। एक रास्ता ये भी गया है, तो चाहे पहले यहाँ कर लेते, चाहे वहाँ कर लेते। कहाँ गए? पहले इधर वाले में देख लिया जाए का, यहाँ मैया है, फिर लौट करके इधर से निकल चलेंगे। महाराज जी लोग कहीं नीचे। हाँ, चलो फिर वहीं करते हैं। इस तरह से देखिए संत लोग रहते हैं। ये अब जो है एक संत जी के पास जा रहे हैं, ये देखिए उनकी दूसरी रास्ता है। यही रास्ता से अब हम जो है संत जी के पास जाएंगे। ये देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता है। इस तरह से बीहड़ जंगलों में कैसे कैसे संत लोग रहते हैं, और जितना उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है, तो जितना उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। हम जो है इस समय जो है देवांगना पंपासुर कोट तीर्थ में आए हुए हैं, और सभी संतों को जो है, सभी भक्तों को जो है यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। जो त्यागी, बैरागी, उदासीन है, जो एक एक लाख राम नाम का जप करते हैं, और कोई मौन रहकर व्रत कर रहा है, कोई फलार पा करके व्रत कर रहा है, नाना प्रकार के जो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे त्यागी मुनि, त्यागी ऋषि मुनियों का आपको दर्शन कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं किस तरह से उनकी महिमा क्या है। कहते हैं संत दरस को जाइए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटुन यज्ञ समान। इस मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या है, और संत सेवा के लिए जो आपका सहयोग मिलेगा, और माने देते रहेंगे, लेकिन अभी समय थोड़ा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कारण है कि पर्याप्त मात्रा में पैसा आता नहीं। एक दो भक्त लोगों ने जो भेजा भी, जिनके नाम का भेजा उन्हीं को देना पड़ता है, और ज़्यादा मात्रा में आता नहीं, इसलिए हम सहयोग नहीं कर पाते। और संतों, जहाँ पर हम संत लोग जा रहे हैं, संतों का दर बहुत बीहड़ जंगल में, किसी के पास आटा नहीं, किसी के पास चावल नहीं, किसी के पास सिलेंडर का पैसा नहीं, तो उनको बहुत दुख होता है जब सुनाते हैं। लेकिन अब क्या करें, जिनको दान नहीं करना उनको तो आप खुद देते हैं, थोड़ा दिखा दिए खुद देते हैं। आज से देखो 2-3 महीना पहले खूब मनमाना देते थे, अभी भंडारा देखो 4-5 भंडारा हुआ, भागवत हुआ, फिर गुरु पूर्णिमा को भंडारा हुआ। तो जब आएगा तो देते हैं, बांटते भी, राशन वितरण भी करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को इतना पर्याप्त मात्रा में सहयोग नहीं मिलता। तो इसलिए अब कुटी जो सामान हम वितरण करते थे वो नहीं कर पा रहे। हमको बहुत दुख है कि संतों के पास जाते, किसी का आटा नहीं, किसी चावल नहीं, किसी के दाल नहीं, किसी का सिलेंडर चुक गया है, किसी को जो है ठाकुर जी के लिए आरती वारती के लिए घी नहीं, बहुत दुख होता है।
लेकिन अब करें क्या, आपका सहयोग मिलेगा तो देते रहें, नहीं मिलेगा तो संतों का वीडियो डाल देते हैं। हमको देखो संत का दर्शन का फल, अब कहते हैं संत दरस को, तो इसलिए लिखा है ना, संत दरस जिम पादक। हम जाते हैं संतों का दर्शन करते हैं, जो हमारे पास 150 रहता उतना देकर दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, तो हमको तो पूरा फल मिल जाता है, क्योंकि हम गए, दर्शन किया, सत्संग किया, 100 रुपये दक्षिणा दी। और आप लोगों को फल इसलिए नहीं मिलता है कि आप लोगों को दिया हुआ जब दान किसी महात्मा को देंगे तब आपको फल मिलेगा। क्योंकि देखो, कोई भी सत्संग सुनने से फल नहीं मिलता, रामायण को पढ़ने से और सुनने से फल नहीं मिलता, रामायण जो कहे उसके अनुसार चलने पर पूरा फल मिलता है। तो संतों का दर्शन तो ठीक है, संत जो कहें उस पर चलो। जैसे संत भूखे हैं, प्यासे हैं, संत कहते परोपकार करो, दीन दुखियों की सेवा करे, गरीबों को भोजन दो, बिना कपड़ों वालों को कपड़ा दो। संत कहते वो काम करोगे तब फल मिलेगा। ये नहीं हम सत्संग सुन लिए, अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? 1-1 लाख राम नाम का जप करते हो, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार राम नाम का जप करते, करोड़ों रुपया तुम बैंक में जमा किए और कहते हो 1 पैसा हमको दान नहीं करना। जब दान नहीं करो तो भगवान जानता है कि महाकंजूस आदमी। जब कंजूस आदमी होगा तो भगवान कहते ठीक है जब तक, क्योंकि जब संत हमारा भक्त खुश नहीं होगा तो हम तेरे ऊपर क्यों खुश होंगे। तो सबसे पहले भजन तुम 1000 करो, 10,000 करने की जरूर नहीं, लेकिन संत सेवा, जो संत सेवा करके यदि वो 1000 राम नाम का जप करता है तो 1 लाख राम नाम की करता, और जो 1 लाख राम नाम का जप करता है और भगवान संपत्ति दिए और संत सेवा नहीं करता तो 1000 के ही बराबर, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं साक्षात रूप में संत सेवा के रूप में ही साक्षात। इसलिए इस वीडियो का नहीं करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम संतों का आपको दर्शन कराते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं, जैसा होगा फिर आगे देखते हैं। ये अभी ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से धीमे धीमे चलते हैं, संत का दर्शन कराते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और ये पंपासुर तो कोटतीरथ हुआ है। अब ये पंपासुर कैसे नाम पड़ा? तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो देवता लोग होते थे पंपासुर, तो इसी स्थान पर आकर के देवता लोग जो है आया करते थे, और यहीं उनका अड्डा था, और यहीं आकर के जो है यहाँ आया करते थे। फिर यहाँ के बाद जो है कामतानाथ जी जाते थे, जहाँ राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी रहते थे। जो राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जहाँ रहते थे वहीं जो है फिर जाया करते थे, तभी से इसका नाम पंपासुर पड़ा। तो इस तरह से यह स्थान का नाम है। अब इसमें 1-2 सिद्ध महात्मा हैं, बहुत पुराने महात्मा हैं, और कम से कम सैकड़ों वर्ष की उनकी आयु है, और उनका आपको दर्शन कराएंगे और उनकी महिमा सुनाएंगे। जैसा होगा फिर देखते हैं। ये महाराज जी के पास हम लोग आ चुके हैं, अब दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर जैसे ये देखिए महाराज जी का गेट आ गया है, अब इसी के अंदर चल आइए। जय श्री राम, जय जय। ये देखिए सीताराम। महाराज जी गेट खोलिए। ये देखिए इस समय हम जो है बिल्कुल जो है से आए हुए हैं। अब ये देखिए ये संत की महिमा है, ये संत की गुफा है। ऐसी कन्राओं में संत लोग निवास करते हैं, और अपार महिमा। ये महाराज जी के तखत है, ये महाराज जी का भी इधर से निवास स्थान है। ये महाराज जी लगता है ऊपर अंदर विराजमान है। ये देखिए ये है। अब चल करके महाराज जी का दर्शन कराते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। ये महाराज जी का दर्शन, ये देखिए महाराज जी लेटे हुए हैं। ये लेकिन संत सेवा श्रद्धा पूर्वक नहीं करती है। अच्छा अच्छा। अभी हमने देखा एक राम हर्षदास जी का चेला है, यहाँ बद्रीदास के यहाँ आया था। अच्छा। कल की बात है। हाँ। हम यहाँ से नियम करके निकले तो पीपल के पास पहुँचे, बद्रीदास आया, बोले महाराज जी यहाँ आओ। चली गए। फिर उसने बताया, ब्राह्मणी था। अच्छा अच्छा। बोले मैं महाराज जी राम हर्षदास जी। अरे राम हर्षदास जी तो कितने अच्छे संत थे। अब देखो राम हर्षदास जी के जितने शिष्य होंगे, हाँ, संस्कार उस साधु, अभी ये बाबा है ना, ये यहाँ बड़ा महल बनाया जो राम हर्षदास, ये इनके यहाँ भंडारा होता है तो साधु को लिए 4-6 आदमी नियुक्त कर देते हैं। पैर धोएंगे, एक साफी से पहुँचेगा, एक तिलक लगाएगा, एक महाराज वो कपड़ा भी पीला पीला सुगंधित, हाँ, पीला जैसे पूरा कपड़ा पहने रहते, कैसे रहते, तो चंदन भी लगाते। वो सब करके तब अंदर
हाँ, बड़े प्रेम से ले जाते महाराज बिराज जी। हाँ हाँ, सही है, सही है। तो ये श्रद्धा उनकी श्रद्धा गुरु जी की दी हुई ना है। गुरु जी के दी हुई। वो राम हर्षण दास जी महाराज जी ने ये अपने शिष्यों को ये डायरेक्शन दिया है, या शिष्यों ने देखा होगा गुरु करते होंगे ऐसा, जी, जी। तब ना उनके अंदर में संस्कार ऐसा जमा। जी। तो अभी कल भी देखा हमने, उसने हम लोगों का पहले चरणामृत लिया। अच्छा अच्छा। चरणामृत लिया, फिर साष्टांग दंडोत किया। दंडोत करके फिर बद्रीदास ने से कहा कि भंडारा, संतों का भंडारा। अरे तुम भंडारे के चक्कर में क्या को पड़े हो, कहाँ आटा, कहाँ दाल, कहाँ सब्जी, कहाँ क्या क्या लकड़ी नहीं भाई के बवाल। ऐसा कहो तुम 2-3 किलो केला ले आओ। सही है, सही। सो 2-2 4-4 केला दे दो, दक्षिणा दे दो। हाँ, सत्य बात, सही है। इतनी कर दिया उसने। हाँ हाँ, सही है। तो किया था 100 रुपया दक्षिणा दिया था सब महात्माओं को। अच्छा अच्छा। 8-10 महात्मा, 10 महात्मा हो गए थे। हम तो वहाँ पहुँचे तो हमसे बुला के ले गया। कोई महात्मा परिक्रमा जाए थे तो उनको बुला लिया वहाँ से। वो आ गया कुरिया। अच्छा महाराज, इसमें क्या है कि जैसे कुछ लोग चरणोदक लेते हैं उचित, क्या इसमें जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा है, क्या चरणोदक से उचित प्रसाद से क्या बाधा हट सकती है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। इसमें कोई देखो, उसमें लिखा है, प्रसादी का मंत्र लिखा है, एक जान प्रसादी पावे, सबका अंश खींच घट भीतर लावे, सबका भजन तपस्या उसका प्रभाव उसके अंदर में आता है। उचित प्रसाद। हाँ। अच्छा। सबका अंश, लेकिन उससे घृणा ना करे। घृणा ना करे, प्रेम से। हाँ, भाव से, श्रद्धा भाव से। शीत प्रसाद है संतों की। अच्छा अच्छा। चरणामृत लेने में भी अब हम देखते हैं छोटी छावनी में भंडारे होते हैं और रोजाना चरणामृत लिया जाता है और शीत प्रसाद ली जाती है। रोज। सुनिए हमारी बात तो सुनिए। ये सब भक्तों को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। महंत जी तो फलार करते हैं। फलार करते हैं। वो तो लिया तो चरणामृत लिया तो नादा में फेंक दो, और शीत प्रसादी ले सो गाय के मुंह में फेंक दी, बाट में फेंक दी। उनको खाना थोड़ी, वो थोड़ा खाएंगे, इसीलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। और शिष्य भी देखते हैं कि ऐसा करते, शिष्य वही करे, वही चंडाली वो करते हैं। अच्छा, ये भक्त जो भगत आते उनको दिया जाता है? किसी को नहीं दिया जाता है। हाँ। कुछ नहीं दिया जाता है, केवल दिखाने के लिए। दिखाने के लिए कि हम संतों की इतनी सेवा करते हैं। अच्छा। संत सेवा का बोर्ड लगाए, संत सेवा के नाम पे मांगते हैं ना। हाँ, हम इतनी संतों की सेवा सेवा तो महाराज वहाँ 1800-900 पंगत होती है 1 बजे के लगभग भोजन। लेकिन भोजन में बता रहे हैं उतनी माने शुद्धता नहीं, शुद्धता में उच्च कोटि का नहीं है। नहीं, वो आप कुछ भी कहिए। छोटी छावनी में दाल एक तरफ बह रहा है, पानी एक तरफ पानी होता ही है। चावल भाई जो सबसे रद्दी चावल होता है ना, उसी को दिया। हाँ, ये कंट्रोल में मिलता है। हाँ, वहाँ का नियम ये है कुठारी का कि जैसे एक कटोरा है, एक कटोरा भर दाल बननी है, इस कटोरा भर दाल वो निकाल के देगा। उतनी दाल बननी है, चाहे 10 मूर्ति हो, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 10,000 हो जाए, दाल उतनी बनेगी। पानी चाहिए जितना। हाँ, पानी तो छोड़ते जाओ। सही है, रामरस छोड़ते जाओ, पानी छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, उसका नियम ही ये है। वो हल्दी छोड़ते जाओ, हल्दी छोड़ते। तो महाराज जी ने सत्य बात कहा कि लोग क्या है, दिखावा ज्यादा करते हैं, इसलिए संत सेवा का फल, संत सेवा का फल नहीं प्रकाशित होता है। अच्छा। हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं है। जैसे एक कहा गया है कि शेरनी का दूध जो है स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। हाँ, दूसरे पात्र में अगर मिट्टी के पात्र में करोगे तो छेद के मन बह जाएगा। हाँ, सही। छेद कर देगा उसमें। और दूसरे धातु के पात्र में अगर दोहोगे उसको तो वो रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बह जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा। स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। इसी प्रकार से कोई भी पुण्य है जो है वो श्रद्धा रूपी पात्र में टिकता है। हाँ, ये बात आपकी 100%। श्रद्धा रूपी, श्रद्धा उसकी पक्की मजबूत है, तो श्रद्धा रूपी लिखा ना, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा जी, श्रद्धा विश्वास जी। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई कैसा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई कैसा है। जिन मही बिन मही गंध पावे कोई। हाँ। हाँ, मतलब ये है कि श्रद्धा क्या कौन बोला हमने, पात्र विश्वासा। नोई निवृत्ति। नोई निवृत्ति, निवृत्ति नोई, निवृत्ति रूपी नोई लगाई जाती है उस गाय को। सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई। सात्विक और श्रद्धा ये गाय है। गाय है। और इसको
नोई निवृत्ति, निवृत्ति रूपी नोई लगाई जाती है। नोई जानते हो, वो पैरों पीछे के पैरों में एक रस्सी बांधी जाती है, लकड़ी नहीं, रस्सी बांधी जाती है, उसको नोई बोलते हैं। वो निवृत्ति रूपी नोई और पात्र विश्वास, विश्वास के पात्र में उसको दुहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो श्रद्धा रूपी गाय का विश्वास रूपी पात्र में दूध दुहा जाता है। तो ये मतलब है श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी है। हाँ, श्रद्धा विश्वास भाव, हाँ, भाव की भी प्रधानता है। वो भाव, वो श्रद्धा में तो भाव आ जाता है। हाँ, श्रद्धा भाव एक ही, श्रद्धा में ही भाव घुसा है। जी जी जी। तो महाराज जी ने सत्य कहते, भाव से भगवान मिलते हैं, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि भाव। भावो विद्यते देवा, अच्छा, शास्त्र का वाक्य। अच्छा, भाव विद्यते देव, भाव में ही देवता विद्यमान होता है। अच्छा, भाव में ही देवता, भाव में ही देवता विद्यमान होता है। हमने भाव बना लिए, एक पत्थर उठा के रख दिया, ये हनुमान जी है, हनुमान जी। अब उनकी पूजा करते करते आपको हनुमान जी का फल उससे हाँ मिलता प्राप्त हो है, जाएगा। मिलता है। समझे? हाँ, भावो वित्त देवा, हाँ, ना पाषाणे ना काष्ठे ना रत्नानी चो, न पत्थर में देवता है, ना लकड़ी में देवता है, और ना रत्नों में देवता, सोने चांदी में देवता है। हैं? देवता किसमें है? भावो वित्त, जहाँ भाव है अच्छा, वही देवता अच्छा, है। भाव। अब पहले जो है, अभी से पुराने, बहुत पुराने मंदिर देखेंगे आप, हनुमान जी के मंदिर देखेंगे, तो कोई भी किसी भी प्रकार का पत्थर ले आके उसको सिंदूर चढ़ा दिया और पूजा करने लगे, वो हनुमान जी हो गए। हाँ, सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। हाँ, आज भी पत्थर में आज तो बड़ी मूर्ति बनाते हैं हनुमान जी की, बड़ी ऐसे वो पहाड़ लिए, वो दुनिया भर की। पहले ये सब नहीं थे, पहले नहीं थे। हाँ, पहले कोई पहाड़ है उसी में थोड़ा सा बना करके उसे पूजने लगे, और कुछ दिन में वो पत्थर सिद्ध हो गया और दुनिया आने जाने लगी। तो वही है भावो वित्त, भावना अगर आपकी उसकी बन गई तो देवता है वो। नहीं महाराज जी, आपकी बात सत्य है कि माने भक्त लोग जो है गुरु के प्रति, चाहे संत के प्रति, चाहे राम नाम के प्रति श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। और जितना विशाल होगा, जितनी प्रगाढ़ होगी, जितना प्रगाढ़ घनीभूत हो जैसी, हाँ, जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही ज्यादा उसका फल मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। हाँ, वो ये इसी को तो कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। जब प्रगाढ़ हो जाता है तो भगवान सामने में खड़ा हो जाता है। जी हाँ, सत्य बात है। भगवान भी सामने में खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और जिस स्वरूप में आप कहेंगे उसी स्वरूप में भगवान के सामने आएगा। हाँ, आएंगे जी जी। अगर तुम कृष्ण के रूप में मुरली लें तो वो ही आएंगे। अच्छा। अगर तुम राम के रूप में करोगे श्रद्धा, तो राम के रूप में धनुष बाण लेके सामने में खड़े होंगे। उसी श्रद्धा की प्रगाढ़ता के कारण से ही भगवान सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होते हैं। हाँ, वही कहा गया ना कि जैसे अब एक दिन हमने दृष्टांत में बताया भी था आपको कि पदार्थ के 3 स्वरूप हैं, जी जी, ठोस, द्रव और गैस। और तीनों रूप में भगवान परमात्मा है, तीनों रूप में। समझे? कि तप की, ज्ञान की स्टीम से, ज्ञान की ताप से, टेम्परेचर से वो स्टीम रूप में हो जाती। स्टीम माने बाष्प में, बाष्प, हाँ, वायु के रूप में हो जाता। तो वायु का कोई आकार प्रकार और निर्गुण ब्रह्म हो जाता है, निर्गुण निराकार है। और वही स्टीम, उसको अगर हम फ्यूजन पॉइंट दें, समझे, फ्यूजन पॉइंट दें, तो वही धीरे 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 सगुण रूप में, ठोस के रूप में आ जाता है। हाँ, सत्य बात। प्रत्यक्ष बर्फ के रूप में, हाँ, पानी का जो जैसे पानी को हम फ्रीजिंग पॉइंट दें तो बर्फ में बन जाएगा, बर्फ में बन जाएगा। और जैसे पात्र में रख देंगे वैसे पात्र को, वैसी आकार का बन जाएगी वो बर्फ। जैसे मन में भावना करें वैसे परमात्मा का रूप वैसे ही बन जाएगी वो बर्फ, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और उसी को हम अगर ताप टेम्परेचर देते हैं तो धीरे 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 उसके ताप से वो जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हैं? जी। तो वही परमात्मा ठोस है, वही द्रव है, वही गैस है। सत्य बात है। तीनों रूप में है परमात्मा। तीनों रूप में ये साधक की अपनी कैपेसिटी के अनुसार है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। साधक की क्या कैपेसिटी है, वो ज्ञान की स्टीम ताप देता है तो वो निर्गुण हो जाता है, वायु रूप हो जाता है जी। और वही भक्त की फीजिंग देने से वो सगुण हो जाता है, सगुण होता है। भक्त के अंदर में जो श्रद्धा और विश्वास होता है उसकी प्रगाढ़ता हो जाती है, तो भगवान प्रत्यक्ष साकार सगुण हो जाता है। जी जी। तो महाराज जी इसी प्रकार से तो उसको
उसको ये नहीं कहा जाता कि यही भगवान है। न वायु भगवान है, न ठोस भगवान है, न द्रव्य भगवान है। अच्छा अच्छा, भगवान तो तीनों रूप में है, तीनों रूप में, हैं? तीनों रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है वो। एट महाराज जी कभी कभी भगवान क्या गुरु रूप में भी आ जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, एट डिपेंड द भक्त। भक्त की श्रद्धा विश्वास के ऊपर में डिपेंड होता है वो भगवान ईश्वर। ईश्वर उसकी कितनी प्रगाढ़ता है, कौन सी स्थिति है उसकी, उसी रूप में वो जी परमात्मा जी प्रत्यक्ष होता है। जी, तो भगवान को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हर जगह है, हर जगह, हर जगह हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। तो महाराज पूरे रामचरितमानस विशेषकर राम नाम और संत की महिमा, तुलसीदास या भगवान, पूरे रामचरितमानस यही दो चीज़ का ज़्यादा विस्तार है। माने संत की महिमा, संत का सत्संग, संत की सेवा। देखो संत का सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामायण में नाम का महत्व दिया है, नाम का महत्व दिया, सबसे पहले नाम का जी, दिया जी, है, समझे। नाम का कहा है कि आवत नाम स्नेह सीखे। जैसे किसी का आप नाम जानते हैं, जी जी हैं जी, किसी भी व्यक्ति का, भाई उस गांव में इस नाम का व्यक्ति रहता है, तो आप उस गांव में देखिए रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान गुण ज्ञान विहीन। कैसे है? हाँ, देखिए रूप नाम याधीना। हाँ, नाम के अधीन रूप होता है। अच्छा, रूप के अधीन नाम नहीं होता अच्छा है। अच्छा, आप कहो कि वो ऐसे ऐसे कपड़ा पहनता है, ऐसा आदमी है, तो उसको कुछ नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाए। हाँ। थोड़ा पंखा चला दो, पसीना बहे। तो आवाज कोई बात नहीं, चलेगा। तो महाराज जी जो ये पूरे रामचरितमानस में नाम की महिमा और संत की महिमा हमको लगता है विशेष है, क्योंकि जगह जगह भगवान भी कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। नहीं, देखो नाम की, भगवान की और संत की। अच्छा हाँ, तीन। इसीलिए भक्तमाल में कहा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू। जी ये नाम चार हैं, लेकिन बपू, ये बप माने शरीर, शरीर एक है। जी जी, वही भगवान है, वही भक्त है, और वही गुरु है, हैं? और वही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति, ये चार नाम हैं जरूर, लेकिन शरीर एक है। शरीर है, वही गुरु है, वही भक्ति है, वही भगवान है। हाँ। भक्ति भक्त, अच्छा भक्ति भक्त भगवंत गुरु, माने नाम रूप लीलाधाम। नाम रूप लीलाधाम सब भगवान, उसी के भगवान के। माने पूरी रामचरित में विशेषकर नाम की महिमा और भक्ति की महिमा, माने नाम की महिमा, ईश्वर की महिमा, माने जो राम जी हमारे ईश्वर हैं, ईश्वर की महिमा और संत की महिमा, यह विशेष है उसमें ना। तो इसमें विशिष्ट महत्व है। विशेष। तो हमारे देखो जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है महाराज जी, देखा जाए यदि वो नाम की महिमा या संत की महिमा यदि मैंने चर्चा करें, इसका मतलब है संत की कुछ महिमा तो विशेष है, ये है। अच्छा महाराज एक चीज, क्या संत के पास ही वो चाबी होती है भगवान को पाने का? हाँ भाई देखो, संत की जो डिग्री है ना, ऐसा होता है, देखो आत्मा, जी जी, आत्मा का जब आप दर्शन करेंगे तब हम होंगे आपका धर्मात्मा। आत्मा धर्मात्मा, धर्मात्मा से बनेंगे महात्मा, महात्मा से होंगे परमात्मा। तो परमात्मा और महात्मा के बीच में 2 अंगुल का फेर है, ज़्यादा फेर नहीं है, वो 2 अंगुल का फेर है। 2 अंगुल का फेर आप पार कर देंगे। आपने रामायण में पढ़ा होगा कि जब भगवान कागभूषण जी राम जी के जूठन खाते थे और उनके पैरों को छूने के लिए जा रहे थे, धीरे धीरे ऐसे तो भगवान ने उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो कागभूषण जी भागे। तो 7 वर्ण भेद जहाँ लगेगा तुम 7 वर्ण पे पहुँचे, 7 आवरण भेद कर दिए जो हमारे शरीर। अच्छा महाराज ऊपर जो 7 आवरण है, हाँ, जो तल भीतर भू भुआ क्या है, ऐसे कुछ है? भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य। हाँ, ये 7 ऊपर है। इसी प्रकार से 7 चक्र हमारे शरीर में भी है। हाँ सर हैं, मूल चक्र से लेकर सहस्त्राधार तक 7 चक्र। जी जी, यही 7 चक्रों का वर्णन योग शास्त्र अध्यात्म के रूप में। अच्छा, 7 वर्ण भेद जाए, जहाँ लगे गति में, जहाँ तक गति है, हाँ, कागभूषण जी वहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो अंगुल कर 2 अंगुल का फर्क भगवान की भुजा में और मेरे में रहा।
वो 2 अंगुल का फेर नहीं मिट पाता है। नहीं। वो दो अंगुल का फेर मिट जाए तो भगवान पकड़ नहीं ले, पकड़ लिए भगवान के मुँह आ जाए। तो हम भगवान को चाहते हैं लेकिन वो 2 अंगुल का फेर नहीं मिटा पाते हैं। बस जैसे तुमने कहा कि हमने नाक से रोटी खाते देखा, तो आश्चर्य की बात है। मने भाई नाक से रोटी खाते हैं, हम भी खाते हैं, 2 अंगुल नीचे से। कितने? 2 अंगुल नीचे से खाते हैं। हाँ, खाते 2 अंगुल। हाँ, 2। बस तो हाँ। हमने जमीन पर चलते रेल देखी लेकिन 2 अंगुल ऊपर। 2 अंगुल ऊपर पटरी 2 अंगुल होती है। सही कह रहे हो। मतलब क्या है? हाँ, वो 2 अंगुल का फेर मिटता ही नहीं। मिटते नहीं है। सही। अब ये फेर ही मिट जाए तो ईश्वर बन जाए, जीव ही ईश्वर बन जाए, परमात्मा का स्वरूप बन जाए। हाँ, इसलिए हमारा मूलाधार जो है 2 अंगुल होता है। अच्छा। 2 पंखड़ी होती हैं। इस मूलाधार में गणेश जी का वास होता है। ये उपशास्त्र में सब जी सत्य बात। गणेश जी का वास होता है इसमें। इसी में कुंडली यहीं रहती है, यहीं से कुंडली फिर चलती है, जागृत करते हैं हम। तो ये चलते 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 सहस्त्रधार तक आती, तब परमात्मा का हमको मिलता है। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में यहाँ ये चोटी रखी जाती। चोटी क्यों रखी जाती है? यहाँ सहस्त्रधार चक्र है। इस चक्र को ये इट इज द एंटीना। ये क्या है? एंटीना। एंटीना है एंटीना। अच्छा, चोटी क्या है? एंटीना। सही है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं आकाशवाणी की पकड़ने के लिए एंटीना नहीं लगा है? लगता है। ये चोटी हमारे एंटीना है। ये एंटीना है, वो परमात्मा का कलेक्ट कैच करने के लिए। तो सहस्त्रधार से उसको ग्रहण करने का एंटीना है। इसलिए ये चोटी रखने का हमारे सनातन धर्म में महत्व है। और लोग वहाँ कटवा देते हैं, मूर्ख। अच्छी बात नहीं। हाँ, अच्छी बात। माने देखिए रूप नाम याधीना, क्या नाम जपने से ही वो मन परमात्मा प्रकट होता है और कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग जैसे राम जी का फोटो रख लेते हैं, उसका ध्यान करते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं। ध्यान फोटो रखना कोई बुरा काम। अच्छा। फोटो रखना तो मन को टेका है, वो मन का टेका। अच्छा, मन को टेक, मन को एकाएक टिकाना। मन इधर उधर घूमेगा। अच्छा। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। तो वहीं जाएगा जहाँ एक बार से हटाओगे वहीं दौड़ेगा। तो उसको मन को टिकाने के लिए फोटो रखना चाहिए। आधार कोई एक ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट रहना चाहिए और उससे मन टिका रहे। क्योंकि जो योग शास्त्र का कहना, चित्त वृत्ति निरोधेति इति योगा। चित्त की वृत्ति को रोकना ही योग है। योग कोई ऐसा नहीं कि 2 1 3, ऐसा नहीं। चित्त की वृत्ति एकाग्र हो जाए, उसी श्रद्धा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर में। वो चित्त की वृत्ति एकाग्र हो गई बस। तो जैसे महाराज कुछ बैरागी लोग हैं जो पूरक रेचक नहीं 16 32 को, वो तो राम नाम का ही वो 16 32 और 64 करते हैं। कोई अलग से तो कोई ध्यान करते नहीं है ना, वही है ना। हाँ, बीज मंत्र। तो जो लिखा है देखिए रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिना, ऐसा कुछ है ना। नाम बिहीना। हाँ, माने नाम के बिना रूप का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे हम किसी को पुकारे, भाई रूप को पुकारेंगे मन में तो वो कहाँ जानेगा। यदि किसी को नाम लेकर पुकारे व्यक्ति प्रकट हो आ जाएगा। तो वही बात है भगवान के लिए। हाँ, तो यदि भगवान को आपको पुकारना है तो देखिए रूप नाम आदीना, नाम से ही भगवान का प्रकट है। इसलिए सब काम छोड़कर आपको राम नाम जपना ही पड़ेगा। कल्याण जो है राम नाम से ही होना। अब पूरी रामचरितमानस में संत राम नाम की महिमा इसीलिए गाई गई है कि संत के माध्यम से राम नाम मिलता है और राम नाम से भगवान मिलते हैं। यही बात है महाराज जी। तो अभी देखो ऐसा है, जैसे भगवान है, भगवान के नीचे कैटेगरी देवताओं की है। और देवताओं के नीचे की कैटेगरी महात्माओं की है, संतों की। और उसके नीचे की कैटेगरी फिर मनुष्य की अलग अलग है। तो मतलब इस प्रकार से है। तो ये माध्यम है। जैसे हमारा मन है मन फिर चित्त है। तो उस आत्मा की छाया चित्त पे होती है और चित्त से मन पे आती है। उसमें बताया गया है, गीता में ऐसा बताया गया है कि आप किस प्रकार से, जैसे काम होता है ना, काम के वास स्थान 3 है जी, इंद्रिय, मन और बुद्धि जी। तो मन के द्वारा हम
इंद्री पे कंट्रोल कर सकती है, इंद्री को बस में कर सकती है, जी और बुद्धि के द्वारा मन को बस में कर सकती है। लेकिन अगर बुद्धि में काम घुस गया तो फिर उसको बड़ा कठिन, हटाना कठिन है। हाँ सही है, इसलिए इसको बुद्धि में जाने की गुंजाइश न दें। गुंजाइश लोगों की बुद्धि में मात्र काम भरा है, काम है। हाँ स्वार्थ, स्वार्थ काम, और इस समय तो महाराज जी उसकी कई नाम हैं। हाँ। काम के कई अर्थ होते हैं। कई आता इच्छा है, स्वार्थ है, क्योंकि वो कामधन्य प्रवृत्ति, स्वार्थ मूलक, स्वार्थ, स्वार्थ की इच्छा। ये काम जहाँ शब्द आया, काम शब्द के कई अर्थ हो जाती है। इच्छा भी काम की है और स्वार्थ भी है, और जितनी भी आप समझो हाँ, सब कई उस काम में भरे हैं। तो इसलिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। और महाराज जी का थोड़ा साग सब्जी बनाना है, रोटी बनाना है। नहीं महाराज जी का तो सत्संग ऑलराउंडर, कुछ भी महाराज जी फ्रेंड पूछे। हमारे ये छोटा सा जो है ये किशमिश है ठाकुर जी के लिए, रख लीजिए। ठीक है, और जी महाराज जी आज मैं ज़्यादा दक्षिणा लाया ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो फिर कभी फिर देखेंगे। ज़्यादा दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई दक्षिणा आपको। पक्षिणा की कोई तो इस मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियां डंबरों के विरोध संघर्ष करना, छुआछूत रंग भेदभाव को मिटाना, गांव-गांव मोहल्लों में जाकर मानव धर्म की शाखाएं खोलना और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म का उद्देश्य है। संत वाणी का मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, और परमात्मा अहंकारी खाते हैं। इस तरह से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। गुरुदेव तुम्हारे। तो इस तरह से संतों की अपार लीला है।